हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 7 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में आपके आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हेयरिंग के बारे में। हेयरिंग जो है वो आपके यूनिट 4 का टॉपिक है और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हेयरिंग होता क्या है और फिर हम उसके बाद जो है उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से आपका ईयर जो है वो वर्क कर रहा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए अब बात आती है हेयरिंग की। हेयरिंग होता क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। हेयरिंग इज द प्रोसेस बाय विच ईयर ट्रांसफॉर्म साउंड वाइब्रेशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनटू नर्व इम्पल्स दैट आर कन्वेड टू ब्रेन। बेसिकली हमारा हेयरिंग होता क्या है, हेयरिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हमारा ईयर जो है वो हमारा ट्रांसफॉर्म कर देता है साउंड वाइब्रेशंस को हमारा नर्व इम्पल्स में, और फिर हमारे ये जो नर्व इम्पल्स है वो हमारे ब्रेन तक कन्वे करी जाती है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है हेयरिंग की। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका हेयरिंग का क्वेश्चन आए या कोई और अदर क्वेश्चन आए एचएपी का, तो आपको वहाँ पे जो है उसका डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स होते हैं हमारे एचएपी में। अगर आप डायग्राम नहीं बना के आएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। तो इसमें हमारा जो ईयर का डायग्राम आएगा, इसमें हमने जो है ईयर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इनर ईयर, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। इनर ईयर में हमारा ये आ जाएगा कॉक्लिया, फिर आ जाता है हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारी जो है बोन्स आ जाती है हमारी ईयर्स की, मेलस, इनकस और स्टेपिस। और फिर आ जाता है हमारा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमारे जो है ये कैनाल आ जाती है और हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके हमारा जो पिन्ना तक पार्ट होता है ये हमारा आ जाता है एक्सटर्नल ईयर में। तो ये हमारा पिन्ना भी हमारा जो है एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा जो है साउंड वाइब्रेशंस आती हैं और इस तरीके से हमारा ये जो है ईयर के अंदर जाती है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से हमारा जो है साउंड वाइब्रेशन जो है वो हमारी नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होती है। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप आता है हमारा पिन्ना रिसीव द साउंड वेव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमारा पिन्ना जो है ये वाला पार्ट जो है हमारा ईयर का आउटर पार्ट, वो हमारा जो साउंड वाइब्रेशंस को जो साउंड वेव्स है उसको रिसीव कर लेगा। साउंड वेव्स रीच द ईयर ड्रम, और फिर हमारा ये जो साउंड वेव्स है वो हमारा ईयर ड्रम तक पहुँचती हैं, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये वाला हमारा जो है ये है हमारा ईयर ड्रम। वाइब्रेशन ट्रांसफर्स टू कोक्लिया विद द हेल्प ऑफ ईयर ऑसिकल्स। हमारा ये वाइब्रेशन जो है यहाँ तक पहुँची है, ये जो हमारा कोक्लिया तक पहुँचाई जाती है विद द हेल्प ऑफ ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स क्या होती है, हमारी ईयर्स के अंदर जो हमारी 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी मानी जाती है कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती है। इसमें हमारा आ जाता है मेलस, इनकस और स्टेपिस। ये 3 बोन्स हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। अब हमारा जो वाइब्रेशंस है वो हमारी कोक्लिया तक पहुँच चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपल्स आर प्रोड्यूस इन द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा कोक्लिया जो होता है उसमें हमारा जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही हमारा ये वाइब्रेशन जो है वो हमारे कोक्लिया तक जाएंगी, तो हमारा जो फ्लूइड प्रेजेंट है हमारा कोक्लिया के अंदर, उसमें जो हमारा रिपल्स आएंगे। रिपल्स क्या होता है हमारा, मतलब आप ऐसे समझिए कि लहरें टाइप, मतलब हमारा जब भी किसी भी फ्लूइड पे वाइब्रेशन टकराएगी तो उसमें जो है एक लहरें टाइप जो है जनरेट हो जाएंगी मूवमेंट, तो उसी को कहते हैं हम रिपल्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट इनसाइड द कोक्लिया। अब हमारा कोक्लिया के अंदर हमारा जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर मूव्स ड्यू टू रिपल्स। अब हमारा ये जो है रिपल्स क्रिएट हो जाएंगी, लहरें क्रिएट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा ये जो स्टीरियोसीलिया जिसको हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं वो जो हमारा मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। Ions rust into the top of the hairs causing release of chemical at the bottom of the hair cells। अब जैसे ही हमारा हेयर सेल्स जिसको हम स्टीरियोसीलिया कह रहे हैं वो जैसे ही हमारा मूव होगा तो उसमें से हमारा जो है केमिकल जो है रिलीज होगा उनके बॉटम में। दिस केमिकल बाइंड टू द ऑडिटरी नर्व्स, और वो केमिकल जो है वो हमारा ऑडिटरी नर्व्स के साथ बाइंड करेगा। अब बाइंड करने के बाद क्या आएगा, विच क्रिएट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्रिएट कर देगा, विच ट्रेवल्स ऑडिटरी नर्व्स टू द ब्रेन, और वही सिग्नल जो है वो हमारा ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारा जो है ब्रेन तक जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो साउंड वाइब्रेशंस होती है वो हमारी नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होती है और वो हमारी फर्दर ब्रेन तक कन्वे करी जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो हेयरिंग का प्रोसेस होता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको हेयरिंग जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।